नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी के सदर अस्पताल में मौजूद है और आपको मैं बता दूं कि 102 चालक संघ के द्वारा जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है और हड़ताल में क्या मुख्य मांगे हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद वासिफ रब्बानी हुआ। मैं ईएमटी सदर अस्पताल मधुबनी। और सबसे पहले कि आप हमारे बीच में आए और हम लोगों की बातों को सुनने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए और कंपनी तक पहुंचाने के लिए, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, हम लोगों का मांग ये है कि सबसे पहले तो हम लोग श्रम अधिनियम के अंदर में आते हैं और हम लोगों को श्रम अधिनियम के आधार पर सारा सुविधा दिया जाए। पहला तो श्रम अधिनियम के तहत वेतन दिया जाए। दूसरा, जो हम लोगों को 8 घंटा, जो श्रम अधिनियम के तहत 8 घंटे की ड्यूटी मिलना चाहिए, उसके जगह हम लोगों को 12 घंटा का ड्यूटी लिया जाता है और 8 ही घंटा का सैलरी भुगतान किया जाता है। 4 घंटा का सैलरी भुगतान नहीं किया जाता है, पहला। दूसरा कारण उसी सैलरी में है कि हम लोग 1 महीना काम करते हैं, 4 रविवार का छुट्टी जो पहले दिया जाता था, अब कंपनी द्वारा वह 4 रविवार का छुट्टी भी बंद कर दिया गया है। दूसरा, हम लोगों का मांग है कि सालाना 5% बढ़ोतरी। जब 2022 में हम लोग 13 दिन का स्ट्राइक किए थे, तो उसमें हम लोग, हमारे जो पदाधिकारी हैं कंपनी के, जो पटना से आए हुए थे, उसकी टीम आई हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपको 5% बढ़ोतरी राशि दिया जाएगा और जो बाकी है पिछले 2021 से 22 तक का, वो जोड़कर एरियर तौर पर दिया जाएगा। और 2022 से है वो अगले महीना से सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा। लेकिन वो आज तक 22 से लेकर 24 2 साल हो गई, इससे हम लोगों को आज तक वंचित रखा गया है, नहीं मिला है। हम लोग कितने बार गुहार लगाए हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है कब से है? हम लोगों का आज 26 तारीख से, आज से हड़ताल है। अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। तो इसके लिए आप लोग पहले सूचना दिए कहीं विभाग? हम लोग डीएम सर को भी दिए हैं, सिविल सर्जन महोदय को भी दिए हैं, श्रम अधीक्षक को भी दिए हैं। हम लोग सारा जगह दे चुके हैं। हर पीएससी में भी प्रभारी महोदय वगैरह को दिए हैं, पीडीपीएल कंपनी को भी दिए हैं, जो जिला के एसीओ महोदय हैं उनको भी हम लोग लेटर दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग हड़ताल पर आए हैं। अच्छा, आप लोग जो सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, तो जो स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं वो कई वार्ता के लिए भी आए हैं? आप लोग कोई अभी तक नहीं आए हैं, ना कोई पूछे हैं कि आप हड़ताल पर हैं या इस पर। 1 सप्ताह पहले हम लोग लेटर दिए थे, लेटर के बीएफ में भी कोई जवाब नहीं आया। कंपनी का एक जवाब आया तो सैलरी पक्ष से आया, बाकी पक्ष से आया ही नहीं। हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर और आई कार्ड जो है, ये दोनों चीज़ ज़रूरी है। किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो सबूत तौर पर चाहिए कि आप उसका एम्प्लॉय हैं, तो कम से कम ID कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। तो ये चीज़ तो हम मांग करेंगे ना कि हम आपका कर्मचारी है, तो ये हमको दीजिए कि ID कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर, साथ में जिस आधार पर आप हमको सैलरी देते हैं उसका पे स्लिप भी हम लोगों को चाहिए कि मेरा तनख्वाह क्या है, कितना मिलना चाहिए, समझ गए? तो हम लोगों को पे स्लिप भी नहीं दिया जाता है। और पीएफ की बात रही तो पीएफ जो 1313 रुपये हमारी सैलरी से कटती है, वो पीएफ देता है। अब 1 आध महीना लेट, 2 महीना 3 महीना लेट भी होगा, अभी तक नहीं दिया है, लेकिन जो 1313 रुपये मेरे अकाउंट से काट करके जो पीएफ दिया जाता है वो तो देते हैं। लेकिन 1313 जो कंपनी को दिया जाता है अपने तरफ से, वो आज तक मिला ही नहीं, वो देता ही नहीं है। सब गमन कर देते हैं पैसा को सारा। सब भ्रष्टाचार का पेट चल रहा है। जी जी बिल्कुल, आप जान रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार ही है, सारा भ्रष्टाचार ही का पेट भर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का शोषण किया जा रहा है इस तरीके से, देखिए रहे। जी जी बिल्कुल, देखिए रहे हैं कि ये शोषणे हैं। एनजीओकरण का मतलब शोषण ही होता है। सरकार चाहे तो डायरेक्ट इस सुविधा को चला सकती है और अच्छे से चला सकती है, लेकिन कंपनी से ही चलाती है तो ठीक है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि कंपनी थ्रू ही चलाए, एनजीओकरण ही रहे, काम भी अच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम भी सुचारू रूप से लिया जाए और तनख्वाह भी सुचारू रूप से दिया जाए। अच्छा, आप तो ये कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर और ID कार्ड जो कह रहे हैं, तो 2023 से पहले मिल रहा था आप लोग को दिया? जी जी, 2023 से पहले जो हम पीडीपीएल और सम्मान में काम कर रहे थे, जब दोनों कंपनी मर्ज थी, कंसोर्टियम में थी, तो हम लोगों को लेटर भी मिला था, ज्वाइनिंग लेटर भी और आई कार्ड भी मिला था। लेकिन ये कंपनी 1 साल से आजकल करके, नाम क्या है? पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, ये कंपनी 2023 से आप लोग को नहीं दिया? नहीं दिया है, हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं मिला। इस संबंध में उन कंपनी का क्या कहना है? कंपनी का अभी तक तो कोई जवाब ही नहीं आया। हम लोग लेटर दिए तो इस विषय पर चर्चा नहीं किया। 5 मांगे हम लोगों की थी, 5 या 6 मांगे हम लोगों की थी, उस पर कोई चर्चा नहीं किया, सिर्फ सैलरी पे कर दिया। तो मई से हम लोगों का सैलरी, मई जून अप्रैल मई का बाकी था सैलरी, तो अप्रैल का 21 को लेटर दिए, 22 को अप्रैल का तनख्वाह दे दिया। अब मई का तनख्वाह बाकी है, अभी तक मई का तनख्वाह नहीं मिला है। उसके बाद वो सुबह में 10 बजे आनन फानन में सैलरी दे दिया, सैलरी विषय पर ही लिख दिया।
सैलरी के विषय पर ही खाली लिख दिया कि आप लोगों को सैलरी दे दी है और कुछ मांगने ही, ना लेटर का चर्चा किया, ज्वाइनिंग लेटर, ना आई कार्ड, ना श्रम अधिनियम, 8 घंटा के जगह 12 घंटा का ड्यूटी लेता है, ना उस पर चर्चा किया। बाकी 5% बढ़ोतरी है, कोई चीज़ पर चर्चा नहीं किया, बस वो चीज़ पर चर्चा करके छोड़ दिया। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल से कितनी उम्मीदें हैं कि आप लोगों की मांग पूरी की जाए? देखिए ये सरकार का नियम है कि हम लोग अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ पे काम करते हैं या कोई भी कंपनी में काम करते हैं या सरकारी काम करते हैं या सरकारी के अंतर्गत काम करते हैं, तो ये हम लोगों का अधिकार है कि अगर आपके अधिकार को पूर्ण रूप से मुहैया नहीं करवाया जाता है एनजीओकरण के द्वारा, तो आप उसकी मांग स्वतंत्र रूप से बिना नुकसान पहुँचाए आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, बिना किसी को नुकसान किए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग चले गए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल। सुना आपने यहाँ के जो चालक हैं, जो टेक्नीशियन हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इन लोग का कहना है कि हम लोग के साथ जो है शोषण किया जा रहा है। हम लोग सेवा करते हैं, मरीजों को सही समय पर अस्पताल पहुँचाते हैं और इन लोग की स्थिति आज दयनीय हो गई है। तो आने वाला समय में ये देखा जाएगा कि इन लोग कब तक धरना पर रहते हैं और इनकी मांग कब तक मानी जाती है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ पब्लिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।